प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का क्रमिक अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। शंकराचार्य ने पुलिस पर मौनी अमावस्या के दिन उन्हें गंगा स्नान से रोकने और उनके साथ मौजूद संतों के साथ मारपीट का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद से ही वो अनशन पर बैठ गए। कड़ाके की ठंड में भी शंकराचार्य पूरी रात खुले आसमान के नीचे अनशन पर बैठे रहे। शंकराचार्य अपनी पालकी पर ही बैठे हुए थे, जबकि आसपास उनके अनुयायियों की और भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। इस दौरान शंकराचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल की घटना के पीछे बड़ी साजिश से करार दिया। जो शिविर लगे हैं 5000, उनके हर दरवाजे जाकर के गौरक्षा की शपथ दिला रहे हैं। ये बात प्रदेश की सरकार को अच्छी नहीं लग रही है कि ये सब साधु संतों को अगर शपथ दिला देंगे तो साधु संत शपथ खा करके फिर कहीं ऐसा ना हो कि गौरक्षा की मांग तेज कर दें। दरअसल एक दिन पहले मौनी अमावस्या पर पालकी और भक्तों के साथ स्नान की अनुमति न दिए जाने को लेकर शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद शंकराचार्य ने पुलिस पर संतों को पीटने का आरोप लगाया और अनशन पर बैठ गए। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य के काफिले के साथ पुलिस का टकराव और शंकराचार्य के अनशन पर बैठने के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि साधु संतों के साथ अप्रिय व्यवहार काफी दुखद है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने बीजेपी पर तंज किया कि बीजेपी सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सनातन धर्म पे अत्याचार हो रहा है। वहीं शंकराचार्य को गंगा स्नान से रोकने पर कांग्रेस भड़क गई। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी को रोकना और उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की ये सीधे सीधे सत्ता के अहंकार का प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा इसी से लग गया जब बाइक को टक्कर मारने के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई और ऐसा टकराई कि पूरी कार ही पलट गई। कार में बैठे लोगों ने दूसरों की मदद से खुद को बाहर निकाला और हद तो तब हो गई जब मौत के जिम्मेदार 3 कार सवार सुरक्षित बाहर निकलकर वहां से भाग खड़े हुए। बाइक सवार बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद की तस्वीरों को देखिए। कार आगे से पूरी तरह टूट चुकी है, जगह जगह उसके टुकड़े पड़े। बाइक का हाल तो पूछिए ही मत, उसके तो परखच्चे ही उड़ गए। यूपी के बरेली में एक दलित युवक के साथ ऐसा अमानवीय सुलूक किया गया कि मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि उधार का पैसा मांगने पर दलित को न सिर्फ मारा पीटा गया, बल्कि उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। आरोप है कि दबंगों ने भरे गांव के सामने दलित की मूंछ मुड़वाई और फिर भौहें भी मुड़वा दी गई। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो दबंग चंद्रसेन, उसके बेटे पप्पू और गोधन लाल ने उसके मुंह पर कीचड़ तक पोत दिया। दलित युवक को जलील करने के लिए दबंगों ने इसके वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी तो दबंगों की शामत आ गई। SC/ST एक्ट थाना नवाबगंज पर कल रात्रि में ही दर्ज करते हुए तीनों नामजद अभियुक्तगणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि चंद्रसेन ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए दलित युवक से 4,50,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसके साथ मारपीट की गई। दलित युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया तो इस पर सियासत भी गरमाई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दलित के साथ सरेआम अत्याचार हुआ तो यूपी की सियासत में उबाल आ गया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताकर निशाना साधा, तो कांग्रेस ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दलित और पिछड़ा विरोधी बताया। क्या वो दलित युवक हिंदू नहीं है? क्या नल, नील, कोल, भील, पिछड़े दलित आदिवासियों को ये लोग हिंदू नहीं मानते? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। विरोधी पार्टियों ने दलित से बर्बरता का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी का उसका शासनकाल याद दिला दिया। दलितों की नेता मायावती जी के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ था। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। कम से कम आप दलित हित की बात करने के पहले अपने ऊपर विचार किया कीजिए, अपने कार्यकाल को याद किया कीजिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।